कैसे हो आप सब। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, सीधे रोड से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा बहुत बस में भी शूट किया था। मैं जा रही हूँ मम्मी के घर अकेले। क्या कुछ है सब बताती हूँ आगे वीडियो में। सबसे पहली बात ये शेयर कर दूँ कि कहते हैं ना, शादी के बाद लड़के अपनी मायके में मेहमान बन जाती है। सच चीज़ है, सच कहते हैं लोग। सच में मैं मेहमान बनी हूँ अपने मायके में। पूरा ये एरिया मैं घुमा करती थी, हर काम मैं ही मेरे घर की किया करती थी। और अभी आज ऑटो कहाँ रुकता है मुझे खुद को नहीं पता। पूरे 1.5 किलोमीटर से मैं चलते ही जा रही हूँ, चलते ही जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से चल रही हूँ बट एक भी ऑटो नहीं रुक रहा है। अभी मेरी हिम्मत जो है ना वो जवाब देने लग गई है। देखते हैं ऑटो कब मिलता है। घर पहुँचते हैं सबसे पहले। बहुत थक गई हूँ, बहुत प्यास लग रही है। तो कुछ 2.5 किलोमीटर चलने के बाद में जो है मुझे फाइनली एक जो है ना ये मिल गया था, जिससे अभी मैं डायरेक्ट जो है ना निकल जाऊंगी। और बस 10-15 मिनट्स में भी पहुंच जाऊंगी। ज़्यादा जो है डिस्टेंस नहीं बचा है। और यहाँ मैं अपना थोड़ा सा क्लिप ले रही थी शूट करने के लिए। और ये बाजू वाली दादी जो है मुझे ऐसे घूर के देख रही थी कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। सो फाइनली जो है ना मैं पहुंच गई हूँ घर के पास में। तो सोचा कि अभी चलो व्लॉगिंग करते हैं, मम्मी का रिएक्शन भी लेंगे और आप लोगों को बता भी दूँ मैं क्यों आई हूँ। काफ़ी स्ट्रगल के बाद में मुझे मिल गया था, तो आ गई थी मैं। एंड यहाँ से थोड़ा दूर पैदल ही जाना होता है। तो एक्चुअली मेरी नानी की बरसी मतलब डेथ एनिवर्सरी है। तो आना नहीं चल रहा था क्योंकि जो है ना बच्चों को स्कूल में छुट्टी नहीं। बच्चों का एनुअल प्रोग्राम है आने वाले 2-3 दिन में। तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी नहीं है, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं जाते हैं। दैन फिर मैंने डिसाइड किया। हस्बैंड ने कहा कि तुम जाके आ जाओ, मैं बच्चों को संभालता हूँ, उनको स्कूल वूल देख लूँगा। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है जाते हैं। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं अकेले आ रही हूँ मम्मी के घर में। आज तक कभी नहीं। या तो बच्चों को लेके आती हूँ या तो हम सब मतलब चारों आते हैं एक साथ। पहली बार ही मैं अकेली आई हूँ। देखते हैं मम्मी का रिएक्शन। एक्चुअली जो है ना मम्मी को पता ही नहीं है। क्या बोलती पब्लिक? ओळखलं का? ओळखलं का ग? ओळखलं? नाही ओळखलं आता? आता ओळखलं का? कौन है बाबा तू ना तो मम्मी से थोड़ी देर बात की, फ्रेश हो गई थी मैं। और उसके बाद में मैं चली गई थी हमारे पास वाले एक शॉप में थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स लाने के लिए, क्योंकि मम्मी के लिए मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी। तो मैंने थोड़े से चिप्स वगैरह ये थे, थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो मम्मी के लिए ख़रीदी। और कैंडल वगैरह चाहिए थी क्योंकि नानी की जो है ना पूजा वगैरह भी करनी थी। तो उसीलिए मैं निकल गई थी और सारी चीज़ें जो है लेके आ गई थी। पास ही में शॉप था। उसके बाद में घर जाते से सबसे पहले जो है ना मैंने नानी की पूजा की। फ्लावर जो है ना मैं ऑलरेडी लेके गई थी, कैंडल नहीं था। तो मम्मी से पूछा मैं, तो मम्मी ने कहा कि नहीं घर पे भी कैंडल नहीं है। तो मैं लेके आई थी। तो सबसे पहले कैंडल जलाई नानी के पास, फ्लावर से थोड़ा अच्छे से डेकोरेट किया। और जो है ना थोड़ा सा मतलब वही, कितना भी आप कह लो जो इंसान जो है ना छोड़ के चला गया है, बट ऐसे दिनों पे जो है ना बहुत याद आती है, बहुत उदास मायूस सा लगता है। मैंने भी प्लान किया था कि मैं नहीं ही जाऊंगी क्योंकि बच्चों को छोड़ के ऐसे कभी गई नहीं हूँ। और बच्चों को लेके जा नहीं पा रही थी क्योंकि एनुअल डे था। तो जो है ना स्कूल से स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बच्चों को छुट्टी नहीं कराना है, आप लोगों को बच्चों को रेगुलर भेजना है वरना उनको निकाल दिया जाएगा प्रोग्राम से। और बहुत से रिस्ट्रिक्शंस थे। तो फिर फाइनली मैं आ गई क्योंकि मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मतलब मैं ना जाऊँ, मम्मी भी अकेली पड़ जाएगी। मतलब बहुत सी चीज़ें दिल में आ रही थी। तो फिर इस वजह से यही सोच के जो है ना ऑन टाइम हम लोगों का डिसाइड हुआ। और मैं जो हूँ ना चली गई थी। कैंडल वगैरह जलाई, थोड़ा से फूल वगैरह चढ़ाए, शाम की दिया बाती वगैरह की। थोड़ा सा जो है ना घर में अच्छा सा जो है ना वो लग रहा था माहौल। वरना अभी तक तो ऐसे ही एकदम अजीब सा लग रहा था। और इसके बाद में जो है ना फिर मैंने चाय वगैरह बनाई मम्मी के लिए और मेरे लिए भी बनाई। और मम्मी को भी चाय दिया, थोड़ा बहुत स्नैक्स लाया था तो फिर वो भी दिया मम्मी को मैंने। और फिर हम लोग बैठ के काफ़ी टाइम तक जो है ना बातें कर रहे थे।
बच्चे आते हैं तो बच्चे मम्मी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, अपना अपना बताते रहते हैं। बट आज बच्चे नहीं आए थे, मैं अकेली थी, तो फिर मैं बैठ के मम्मी के साथ काफ़ी टाइम तक बातें कर रही थी। यहाँ वहाँ की हम लोगों की वही बातें चल रही थी। हम लोगों ने दोनों ने काफ़ी टाइम तक बैठ के बातें किया। उसके बाद में भाई भाभी आ गए थे और फिर जो है ना कुछ खाना भाभी अपने घर से बना के लेके आए थे। उनको पता नहीं था मैं आने वाली हूँ। उनको लगा कि शायद मम्मी ही अकेली, तो कुछ खाना वो बना के लेके आए थे। और कुछ चीज़ें जो है ना जो बची थी, फिर वो हम दोनों ने यहाँ पे जो है ना मिल के बना लिए। तो अभी बस लास्ट में हम लोग पूरियाँ ही बना रहे थे। मैं जो है ना बेलते जा रही थी और भाभी जो है वो फ्राई करते जा रहे थे पूरियाँ। और बस उसके बाद में लास्ट में फिर हम लोगों ने नानी के लिए प्लेट निकाली, देन थोड़ा-सा जो है ना पूजा वगैरह कर ली नानी के पास में। और इस बार जो है हम लोगों ने किसी को नहीं बुलाया था, बस घर के घर में ही जो है ना किया था, क्योंकि वैसे भी हम लोगों का आना नहीं आना कुछ कंफर्म नहीं था, तो फिर मम्मी ने किसी को इनवाइट नहीं किया था। तो खाना भी एकदम सिंपल था, पूरियाँ बनी हुई थी, कढ़ी थी और ये जो है ना जलेबी, देन पापड़ थे और यहाँ पे जो है वो पनीर और फ्लावर, मटर, ऐसे सारी चीज़ें जो है ना मिक्स मिक्स वेज जैसी सब्ज़ी बनी थी ग्रेवी की, और दाल चावल था। बस इतनी ही चीज़ें बनी थी। उसके बाद में हम सब लोगों ने वाइट में जो है ना चेंज कर लिया था और पूजा करने के लिए फटाफट से फ्रेश हो गए थे हम लोग और चेंज कर लिया था। मैंने भी यहाँ पे एक वाइट ड्रेस साथ में लेके गई थी, तो मैंने भी वाइट ड्रेस में चेंज किया, फ्रेश हो गई थी, रेडी हो गई थी। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे देखो नानी के पास में पूजा कर लिया और नानी को भी जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने खाना सर्व कर दिया था। मैं घर से जो है ना दही पूरी जो होती है ना मीठी वाली, वो बना के लेके गई थी नानी के लिए, तो मैंने वो भी जो है ना प्लेट में हम लोगों ने निकाल दिया यहाँ पे। और कैंडल्स जला दिए थे हम लोग, पूजा वगैरह की हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलके। उसके बाद में हम लोग डायरेक्टली खाना खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और सब लोगों को जो है ना भूख लग रही थी। तो इस वजह से फिर डायरेक्टली हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। सब लोगों ने एक साथ मिलके बातें की काफ़ी सारी। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोगों का जो है ना पूजा वगैरह खाना सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे हम लोगों ने पूजा रखी थी इस तरीके से, नानी की फ़ोटो, यहाँ कैंडल्स वगैरह जलाए थे, सब बुझ गए। यहाँ पे जो खाना बनाया था वो दिया है और हम लोगों ने भी उस पूजा होने के बाद में हम लोगों ने भी खाना खा लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, मम्मी और मैं। यहाँ पे जो बेड है ना मम्मी के यहाँ, दो, एक यहाँ होता है एक वहाँ, तो मुझसे जो है ना अकेले सोया नहीं जाता, तो मम्मी हम ये दोनों बेड को ज्वाइन करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे दोनों मिलके सोएंगे। काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाया, कोशिश सोच रही हूँ कि अभी रोज़ व्लॉगिंग करते जाओ और रोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँ, अब देखो क्या होता है। तो बस अच्छा तो नहीं लग रहा है मतलब मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, 11 साल, पीकू 10 साल की हो गई है। मतलब मैं आज तक कभी भी बच्चों को छोड़ के नहीं आई हूँ, कभी भी बच्चों को छोड़ के नहीं आई हूँ। या तो बच्चों को लेके आई हूँ विवेक को छोड़ के, या तो फिर विवेक और बच्चे हम सब मिल के आए। मैं कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम अकेले आई। मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है और अगर ऑनेस्टली कहो तो थोड़ा सा मतलब फ्री लग रहा है, मतलब अच्छा रिलैक्स, वो ऐसा लग रहा है मैं कहीं तो छुट्टी पे आई हूँ ऐसा मतलब थोड़ा सा ब्रेक ऐसा लग रहा है। सारी जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, जिम्मेदारी है, उन सारी चीज़ों से मुझे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक मिल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी रिलैक्स, फ्री, और मतलब क्या वर्ड है उसके लिए मैं नहीं बोल सकती हूँ मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। ऑब्वियसली याद आ रही है बच्चों की, बहुत सूना-सूना लग रहा है। मतलब अजीब सा एक फीलिंग है, बट एक साथ में हैप्पी वाली भी फीलिंग है। अच्छा लग रहा है मुझे, फर्स्ट एक्सपीरियंस है बट मुझे अच्छा लगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इस छोटे से अच्छे से ब्लॉग को आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,